वेलकम अगेन टू एवरीवन ऑन आवर चैनल इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को दो चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोलॉइडल डिस्पर्शन होता क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है कोलॉइडल डिस्पर्शंस का। तो कोलॉइडल डिस्पर्शन और उसके क्लासिफिकेशन ऑलरेडी वीडियो लेक्चर 1 और 2 में एक्सप्लेन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको समझने से पहले आप लोग वो दोनों को विजिट करके यहाँ पे आइए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। अगर नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, लायोफिलिक कोलॉइड क्या होता है। लायोफिलिक कोलॉइड ऐसा कोलॉइडल डिस्पर्शन है जिसमें जो भी डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्शन मीडियम से बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एफिनिटी से अट्रैक्टेड है। मतलब जो भी डिस्पर्स्ड फेज में हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स डाल रहे हैं वो पूरी तरह से इस सॉल्वेंट से अट्रैक्टेड है और इस सॉल्वेंट से लविंग है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड। तो इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन, इस तरह के कोलॉइडल डिस्पर्शन का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें जो कोलॉइड्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रेट एफिनिटी शो करते हैं अपने सॉल्वेंट से, इसलिए इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए हम लोग डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डाल के इस कोलॉइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, कोलॉइडल डिस्पर्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड फेज को लेंगे, उसको डिस्पर्शन मीडियम में डाल देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे अकेसिया इन जेलेटिन इन वाटर एंड सेल्यूलॉइड्स इन अमाइल एसीटेट। तो ये देख लीजिए, ये जो भी मैं बता रही हूँ एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। ये सब का एज अ पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो लायोफोबिक, पहले लायोफोबिक क्या होता है। लायोफोबिक मतलब ऐसा कोलॉइडल डिस्पर्शन जिनमें जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स और बोल सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज जो है वो हीट करता है अपने डिस्पर्शन मीडियम के सॉल्वेंट से, जिसकी वजह से डिस्पर्शन फेज और मीडियम के बीच में जो एफिनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। बहुत वीक एफिनिटी होने से जो इसका प्रिपरेशन करना होता है वो इजी नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी स्पेशल टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, दो टेक्निक का मेनली यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिस्पर्शन टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज़ द कॉन्डेंसेशन मेथड। तो इस डिस्पर्शन टेक्निक में क्या होता है कि नाम है डिस्पर्शन, मतलब कोई एक फेज है जो दूसरे फेज में डिस्पर्स्ड हो जाएगा और एक फेज दूसरे फेज में पूरी तरह से जाके डिसॉल्व हो जाएगा, उसको कैसा बोलेंगे, डिस्पर्शन टेक्निक कहेंगे। इसके अंदर में भी बहुत सारे मेथड्स हैं। First one is the milling and grinding method. Second one is the peptidization process. Third one is the electric arc method. And the last one is the ultrasonic method. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट है मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड। मिलिंग एंड ग्राइंडिंग मेथड क्या होता है, नाम है मिलिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ग्राइंड कर देना और तोड़ देना और कह सकते हैं ब्रेक कर देना। तो मिलिंग एंड ग्राइंडिंग का मतलब यही हुआ कि जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स और जो भी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उनको ब्रेक करके पूरी तरह से ग्राइंड करके पूरी तरह से क्या कर देंगे हम लोग, एज अ स्मॉल पार्टिकल्स में कर लेंगे। अब स्मॉल पार्टिकल्स का हम लोग जानते हैं कि डिसोल्यूशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स। तो अब ये पार्टिकल्स, ये बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, तो उसका एफिनिटी जो बहुत ज़्यादा पहले था वो थोड़ा बढ़ जाएगा और वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा इन द डिस्पर्शन मीडियम। सेकेंड है हमारा वो है पेप्टाइजेशन। देखिए, पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारा एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं और कोलॉइडल फेज हैं, डिस्पर्स्ड फेज है, वो डिस्पर्शन मीडियम में नीचे में जाके प्रेसिपिटेट होके बैठ जाएगा, जिससे ये पूरा कोलॉइड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इस कोलॉइड में हम लोग सॉल्वेंट आइदर इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके वापस से इस सॉल्यूशन को शेक करके जो भी प्रेसिपिटेट कोलॉइड था उसको डिस्पर्स्ड कर देंगे पूरे डिस्पर्शन मीडियम में। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन। और इस तरह से एक अनस्टेबल कोलॉइड को हम लोग स्टेबल कोलॉइड भी बना दें।
देखिए ये जो भी है डिस्पर्शन टेक्निक एंड द कंडेंसेशन मेथड, ये अनस्टेबल कोलॉइड को स्टेबल बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो हम लोग किस में इसका यूज़ करेंगे? जो हम लोग को लायोफिलिक कोलॉइड है वो ऑलरेडी कैसे कोलॉइड है? अनस्टेबल कोलॉइड है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कोलॉइड है, उसके ऊपर शीट नहीं था इसीलिए अनस्टेबल होता था। तो अब वो अनस्टेबिलिटी को हम लोग स्टेबिलिटी में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड भी है और साथ में ये एक ऐसा मेथड है जिससे लायोफोबिक कोलॉइड को अनस्टेबिलिटी को हम लोग स्टेबिलिटी में चेंज करेंगे। तो यही हमारा पिप्टाइजेशन था। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। इसमें क्या होगा, ये जो डिस्पर्शन मीडियम होगा उसमें हम लोग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लेंगे या फिर एक इलेक्ट्रोड लेंगे। देखिए इस मेथड में जनरली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोड हम लोग लिए हैं वही हमारा डिस्पर्स्ड फेज है। इसमें कोई भी मेटल को हम लोग डालते हैं इन द सॉल्वेंट, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सबको एज अ डिस्पर्स्ड फेज हम लोग डिस्पर्शन मीडियम में एज अ इलेक्ट्रोड पुटअप कर देते हैं। ऐसे डाल दिए दोनों को। उसके बाद क्या देखेंगे कि हम लोग इसमें अपने आप क्या हो जाएगा कि पूरा सिस्टम हीट हो जाएगा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क के कारण जब ये हीट हो जाएगा जिससे कोई भी एक इलेक्ट्रोड या फिर दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे कि वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। वेपोराइजेशन होने के बाद कंडेंस्ड होके एज अ स्मॉल स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स इसमें क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाएंगे इन द डिस्पर्शन मीडियम। तो अब जो अभी जो प्रोड्यूस हुआ है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। बाद में इसमें हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड। अल्ट्रासोनिसिटी और अल्ट्रासोनिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें इसके फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करके हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल्स और कोलॉइडल डिस्पर्शन का प्रिपरेशन करते हैं, लायोफोबिक कोलॉइडल डिस्पर्शन का। इस मेथड में जनरली होता क्या है, एक हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। जब हाई अल्ट्रासोनिक वेव का इसमें प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, सपोज ये एक ऐसे डिवाइस हो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही प्रोडक्शन होगा तो ये बीच में क्या बना देगा, कैविटी जैसा, होल जैसा कैविटी बना देगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो वो जो कैविटी बन गया है, जब वो कैविटी कॉम्प्रेस्ड होगा तो जो भी कोर्स बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद कैसा बन जाएगा, स्मॉल स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो ये सपोज इसमें कर क्या रहे थे, एक बड़ा सा कोर्स पार्टिकल्स था जो कि एक डिस्पर्शन मीडियम में डाला गया था। उससे हम लोगों को क्या बनाना था, लायोफोबिक कोलॉइड बनाना था। तो सबसे पहले वो बड़ा जो कोर्स पार्टिकल्स है उसको ब्रेक करके एज अ स्मॉल पार्टिकल्स बनाना है। तो हम लोग क्या किए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डाले जो उस जगह पे कैविटी क्रिएट कर रहा है बाय मेंटेनिंग द फ्रिक्वेंसी। वो जब उस कैविटी को कंप्रेस कर रहे हैं तो अपने साथ कंप्रेशन के साथ कोर्स पार्टिकल्स को ब्रेक करके स्मॉल स्मॉल कोलॉइडल पार्टिकल्स बना देता है। और वो कोलॉइडल पार्टिकल्स अब कहाँ चले जाएंगे, इन द डिस्पर्शन मीडियम। और इससे क्या होगा, लायोफोबिक कोलॉइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। इस प्रोसेस में हम लोग सरफेक्टेंट का भी ऐड करते हैं ताकि वो सरफेक्टेंट वापस से वो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स बने हैं वापस से रीयूनाइट ना हो पाए, वो रीयूनाइटिंग को रोकता है। तो ये हमारा था डिस्पर्शन प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड का फर्स्ट पार्ट, डिस्पर्शन टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्डेंसेशन मेथड। कॉन्डेंसेशन मेथड का मतलब होता है कि वो कॉन्डेंस्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें दो मेथड कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, सेकेंड इज द केमिकल रिएक्शन। ये सब के नोट्स अवेलेबल है एज ए PDF इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और या डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए ये जो कॉन्डेंसेशन मेथड है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सुपर सैचुरेशन। देखिए इसमें फर्स्ट जो पढ़ना है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट। ये सिंपली ऐसे समझिए कि एक डिस्पर्शन सिस्टम है, ये एक डिस्पर्शन सिस्टम है जिसमें कोई भी एक डिस्पर्स्ड फेज है और एक डिस्पर्शन मीडियम है। लेट अस सपोज ये डिस्पर्स फेज जो है वो हमारा क्या है, सल्फर, और ये जो डिस्पर्शन मीडियम है वो है हमारा वाटर। हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, हम लोग को प्रिपेयर करना है लायोफोबिक कोलॉइड्स, जो कि सॉल्वेंट से क्या होगा, जिसके डिस्पर्स्ड फेज सॉल्वेंट से हीटिंग में होगा, बिल्कुल भी एफिनिटी वीक होगी।
अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसमें एक नॉन सॉल्वेंट, हम लोग सपोज अल्कोहल, नॉट सपोज, ये दोनों के लिए जो नॉन सॉल्वेंट यूज़ होता है वो अल्कोहल ही यूज़ होता है, तो हम लोग इसमें डाल देंगे अल्कोहल। जैसे ही हम लोग इसमें अल्कोहल डालेंगे, ये सल्फ़र का क्या करेगा, एज जो डिस्पर्स्ड फेज सल्फ़र था वो नीचे में क्या आएगा, आके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, द सल्फ़र गेट प्रेसिपिटेट ऑफ, ये जो सल्फ़र होगा उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। जैसे ही और प्रेसिपिटेशन होके नीचे में जाके ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। और इसमें और एक कौन सा मीडियम है, तो ये हमारा अभी भी क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है। जो डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ है, नीचे में जाके प्रेसिपिटेट हो गया और नीचे में जाके बैठ गया है। और एक डिस्पर्शन मीडियम क्या है, अभी भी इसमें वाटर प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, और फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, ये जो नीचे प्रेसिपिटेट है एज अ स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल्स ऊपर ऊपर आने लगेंगे, और कैसा कोलोइड हमारा बन जाएगा, लायोफोबिक कोलोइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक नॉन सॉल्वेंट को डाल के लायोफोबिक कोलोइड्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, तो ये हमारा प्रोडक्शन हो गया लायोफोबिक कोलोइड का बाय द यूज ऑफ नॉन सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बाय केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी देखिए एज ए डायग्रामेटिक है, सल्फर जैसे अल्कोहल में डालेंगे, ऐड करने के बाद सल्फर और वाटर का जो मिक्सचर, उसमें अल्कोहल को ऐड करेंगे, सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जो सल्फर पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे साइज ग्रो करने लगेंगे, ऊपर आने लगेंगे, प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल्स ऊपर आने के बाद कोलोइडल डिस्पर्शन का फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मीन सिंपली दो केमिकल्स को मिला के हम लोग लायोफोबिक कोलोइड्स बनाते हैं। इसमें 3 प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। उसी तरह से रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एंड ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। हाइड्रोलिसिस में तो पता ही है H+ आयन। तो यही था हमारा प्रिपरेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।